हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो शुरू करते हैं पैरसी गणित क्लास को। और प्रश्नावली आज सोल्व कराने वाले प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। यदि आप लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन ना देखे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सारी प्लेलिस्ट में आप लोगों को वीडियो देखने को मिल जाएगी। और चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.5 का पहला क्वेश्चन। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। 3 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो चलिए वज्रगुणन विधि क्या होती है हम आप लोगों को सुनाइए। अद्वितीय हल है जिसका अद्वितीय आ जाए वो है वज्रगुणन विधि से हल करना है। तो चलिए देखते हैं पहला पार्ट हमें क्या दिया गया। क्या दिया, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया, नोट करते हैं क्या दिया गया। x - 3y बराबर दिया गया, यानी कि -3 = 0 दिया गया। दूसरा समीकरण दे दिया गया। दूसरा समीकरण क्या दिया गया, दूसरा समीकरण दिया गया 3x - 9y - 2 = 0 दे दिया गया। दूसरा भी पार्ट नोट कर देते हैं साइड में। दूसरा पार्ट क्या दिया गया, दूसरा पार्ट नोट करते हैं। दूसरा पार्ट दिया गया, क्या दिया है दूसरा पार्ट 2x + y - -5 क्या बराबर 5 दिया गया। दूसरा समीकरण दिया गया 3x + 2y = 8। तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं इसे। क्या करेंगे, सबसे पहले इस समीकरण को यहाँ से a और b के मान निकाल लेते हैं। क्या है, मानक समीकरण से तुलना करके और a और b के मान निकाल लेते हैं। यहाँ से a का मान कितना हो गया, a का मान दिया गया 1, a1 का मान दिया गया 1, b1 का मान दिया गया -3 और c1 का मान दिया गया कितना, c1 का मान दिया गया -3 और a2 का मान दिया गया कितना, a2 का मान 3, b2 का मान दिया गया -9 और c2 का मान दिया गया कितना, c2 का मान दिया गया -2। तो निकाल देते हैं a1/a2 क्या हो जाएगा, a1 का मान 1 और a2 का मान 3। b1 का मान b1/b2 निकाल लेते हैं। b1/b2 b1 का मान कितना है -3/-9 काट देंगे 1 3 प्रकार 9 यानी कितना आ गया 1/3। c1/c2 निकाल लेते हैं, कितना है -3/-2 काट के कितना आ गया 3/2। तो क्या हो जाएगा, a1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर a1/a2 बराबर है b1/b2 नॉट इक्वल टू है c1/c2। कितना है c1/c2 के। इस नियम के कोई भी हल नहीं है। क्या लिख देंगे इसके आगे, इसके आगे इस नियम का कोई भी हल नहीं है। क्या लिखेंगे, इस नियम का क्या लिखेंगे, इस नियम का कोई भी हल नहीं है। बस हो गया, क्या हो गया, इस नियम का कोई भी हल नहीं है। चलिए इस नियम का कोई भी हल नहीं है। चलिए दूसरे पार्ट को हल करते हैं। क्या करेंगे, दूसरे पार्ट को हल करते हैं। दूसरे पार्ट को हल करेंगे, इसमें निकाल लेंगे, क्या करेंगे, समीकरण को लिख लेंगे यहाँ पर, यानी कि 2x + y - 5 = 0। इसको भी लिख लेंगे, बराबर क्या लिख लेंगे 3x + 2y - 8 = 0। a1 का मान निकाल लेते हैं ऊपर से। a1 का मान कितना है 2। b1 का मान कितना दिया गया, b1 का मान कितना दिया, b1 का मान कितना दिया गया 1। c1 का मान दिया गया कितना, c1 का मान दिया गया -5। क्या दिया -5। यहाँ से निकाल लेते a2 का मान, a2 का मान 3 और b2 का मान दिया गया 2, c2 का मान दिया गया -8। तो क्या है a1/a2 निकाल लेते हैं। क्या है a1/a2 यानी कि 2/3 निकल जाएगा। b1/b2 निकाल लेते हैं, b1/b2 कितना है 1/2। तो c1/c2 क्या आ गया, c1/c2 -5/-8। तो क्या हो गया a1/a2 क्या हो गया, बराबर नहीं है, नॉट डिफाइंड है किसके, b1/b2। क्या है b1/b2, क्या अद्वितीय हल, अद्वितीय हल है। तो क्या निकालेंगे, अद्वितीय हल है तो क्या लगाएंगे, वज्रगुणन विधि लगाएंगे। वज्रगुणन विधि लगाते हैं। तो चलिए वज्रगुणन विधि लगाते हैं। यहाँ पर वज्रगुणन विधि होती क्या हमारी, x y
बराबर होता है बराबर पर। यही बच्चुगण विधि होती है, ये होती है बच्चुगण विधि। तो चलिए बच्चुगण विधि क्या है हमारे, निकाल लेते हैं। 2 3 फिर 2 और -5 -8 लगा देते हैं। सबसे पहले x का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे। x बटे क्या करेंगे, x वाले टर्म को बंद करेंगे, इसका गुणा करेंगे। क्या करेंगे? -8 माइनस, अब बीच में माइनस का निशान होता है, बीच में माइनस का निशान होता है। 5 दूनी 10 माइनस माइनस यहाँ पे +10 हो जाए बराबर बाई के वैल्यू निकालते हैं। बाई वाले टर्म को बंद करेंगे। 5 ऐसे 5 के 15 माइनस के, माइनस बीच में होता है और बीच होता है 8 दूनी 16 प्लस के हो जाएंगे 16 बराबर क्या होता है 1 का निकालेंगे, इसे बंद करेंगे। क्या करेंगे? 2 दूनी 4 -3। तो हल करते हैं इसको। x का मान निकालेंगे यहाँ से, माइनस यानी कि 2 बचेगा बराबर यहाँ पर 16 यानी कि 1 बचेगा। y का मान 1 बचेगा बराबर 1 यानी कि 1 बचेगा। एक बार इसको बराबर कर देंगे, एक बार इसको बराबर कर देंगे, निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, एक बार x/2 बराबर कितना हो जाए 1/1। दूसरी बार में y को बराबर करेंगे, y/1 बराबर 1/1 निकाल लेते हैं यहाँ पर मान। इसका गुणा कर देंगे, x का मान निकल के आ जाएगा 2, निकल के आ जाएगा। x का मान 2 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर कैसे गुणा करें, y का मान निकल के आ जाएगा 1। क्या करेंगे, y का मान निकल के आ गया हमारा 1 और किसका, यही हमारी बच्चुगण विधि हल होती है। तो चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं, इसे नोट कीजिएगा। चलिए देखते हैं दूसरा यानी तीसरा पार्ट क्या दिया गया। तीसरा पार्ट दिया 3x -5y और बराबर 20। दूसरा इसका पार्ट क्या दिया 6x -10y बराबर 40। और चौथा पार्ट दिया गया, चौथा पार्ट क्या दिया गया, चौथा पार्ट नोट करते हैं। चौथा पार्ट नोट करते हैं यहाँ पर x -3y और -7 = 0। तो इसका दूसरा पार्ट दिया 3x -3y -15 = 0। तो चलिए देखते हैं तीसरे पार्ट को हल करते हैं। जल्दी से आप लोग बताइए इसमें बच्चुगण का हल भी है वो, तो बच्चुगण विधि लगाएंगे। चलिए हल कीजिए इसको जल्दी से। चलिए हल करते हैं। क्या करते हैं, हल करते हैं। समीकरण को क्या करेंगे, यहाँ से और हल कर लेंगे, यानी कि 3x -5y -20 = 0 ये हो जाएगा। इसको हल करते हैं 6x -10y -40 = 0। यहाँ पर इस समीकरण से a1 का मान निकाल लेते हैं, और यानी कि a2 सबके मान निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए डायरेक्ट, यहाँ से निकालते हैं a1 का मान कितना आ जाएगा। a1 का मान निकालेंगे, a1 का मान कितना है, a1 का मान 3, b1 का मान कितना है -5, c1 का मान कितना है -20। यहाँ से निकाल लेते हैं a2 का मान कितना है 6, b2 का मान कितना है, b2 का मान -10 और c2 का मान कितना निकल के आ गया -40। हल करते हैं a1/a2 क्या है a1 हमारा दिया गया 3 और 6 काट देंगे, कितना आ गया 1/3 दूनी 6 2 1/2 निकल गया। और b1/b2 निकाल लेते हैं, b1 का मान कितना दिया गया, b1 का मान -5 और -10 काट देंगे, यह कितना आ गया 1/2 c1/c2 निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं c1/c2, c1 का मान कितना है -20 और -40 काट पीट के कितना आ गया 1/2 कितना आ गया 1/2। तो क्या है हमारा निकल के आ गया। यहाँ पे करते हैं लिखा गया a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। क्या करें, इस नियम के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, लिखेंगे
इस नियम के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या है? इस नियम के या इस निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं या अनेक हल हो सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्या करेंगे। देखते हैं चौथे पार्ट। क्या करते हैं? चौथे पार्ट पर चलते हैं और इसे हल करते हैं। क्या करते हैं? चौथे पार्ट पर चलते हैं और इसे हल करते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? a1 का मान 1, b1 का मान -3, c1 का मान -7, a2 का मान कितना है? 3, b2 का मान कितना है? -3, c2 का मान कितना है? -15। निकाल लेते हैं। यहाँ क्या निकालते हैं? यहाँ पे निकाल लेते हैं a1 का मान। निकल गया। यहाँ पर हल करते हैं a1 अपॉन a2। क्या निकालेंगे? a1 अपॉन a2 कितना? a1 का मान 1 और a2 का मान 3। b1 अपॉन b2 निकाल देते हैं। कितना है b1 -3 और b2 का मान -3। कितना है? -3 और यहाँ पर भी -3। कट के क्या आ गया? एक c1 अपॉन c2 कितना है? -7। कितना है? -7 और -15। तो क्या हो गया यहाँ पर? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू क्या आ गया? b1 अपॉन b2। क्या है? अद्वितीय हल। तो लगा देते हैं बज्रगुण विधि। क्या करते हैं? बज्रगुण विधि क्या होती है? बज्रगुण विधि x बराबर y बराबर 1, यही बज्रगुण विधि होती है। तो रख दीजिए यहाँ पर मान 1/3 b1 -3 और c1 यानी कि -7/-15। जल्दी से आप हल कीजिए। क्या कीजिए? जल्दी से हल कीजिए इसको। तो बज्रगुण विधि हल करते हैं। क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। सबसे पहले x का मान निकालेंगे। क्या करेंगे? x का मान लिखेंगे। x वाले टर्म को देख लीजिए। आप लोग बज्रगुण विधि सीख लीजिए। x का मान निकाल ले तो इस वाले टर्म को बंद कर लेना है। क्या कर लेना है? इसको छिपा लेना है, गुणा कर देना है। 15 45 माइनस माइनस प्लस 45, बीच में माइनस होता है तो यहाँ पर कर देंगे 7 21 माइनस माइनस, ये तो प्लस हो गया, माइनस कितना 21 ही रहेगा, बराबर y का मान करते हैं। y वाले टर्म को बंद कर लेना है। कितना करना है? 7 21 माइनस का 21, बीच में माइनस, इसमें माइनस। अब क्या करें? 15 एकन 15 माइनस माइनस प्लस 15 बराबर 1 का मान निकाल लेते हैं। एक वाले टर्म को गुणा करेंगे, इसको करेंगे 3 एकन माइनस के 3 माइनस 3 तक 9 यानी प्लस के 3 9 हो गया बज्रगुण विधि। अब हल कर लेते हैं बज्रगुण विधि को। x बटे यहाँ पर घटा देंगे, यहाँ पर 4 बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे 2 यानी 24 बचेंगे, बराबर यहाँ पर घटा देंगे 21 6 15 माइनस के 6, क्या गया? y बराबर माइनस के 6 बराबर यहाँ पर घटा देंगे यानी 6 बचेंगे 1/6। अब क्या करिए? एक बार इसको बराबर कर लीजिए, x के बराबर में कर लीजिए, एक बार y के बराबर में कर लीजिए और मान आराम से निकाल लीजिए। क्या करेंगे? मान आराम से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गई। यहाँ पर करेंगे y का मान निकालेंगे, y का मान ऐसे छुपाएंगे तो यानी 7 यानी 15 माइनस के 15 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे? माइनस के 15 हो जाएंगे और इसका करेंगे 7 प्लस के 21 हो जाएंगे। ये हो जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पर प्लस के 6। अब सही है, एकदम राइट। अब इसको बराबर कर लेंगे, देखें इसको बराबर कर लेंगे। x बटे 24 बराबर 1/6। एक बार इसको बराबर कर लेंगे, y बटे 6 बराबर 6 काट देंगे इसको 6 से 6 यानी y का मान निकल के आ गया कितना? 1। y का मान 1 निकल गया। 6 कितना है? 6 चौक 24 यानी x का मान निकल के आ गया 4। यही हमारा राइट आंसर है। क्या है? x का मान निकल के आ गया 4 और y का मान निकल के आ गया कितना? 1।